नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शाइस्ता बानू। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन बढ़ाने, आम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2023 आज से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का आम आज विश्व भर में पसंद किया जा रहा है। मॉस्को, दुबई और बहरीन में इसका निर्यात किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 1000 से अधिक किस्म के आमों का उत्पादन होता है और ये उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ विश्व भर के देशों की मांग पूरी करने में सफल हो सकता है। उन्होंने बागवानों और निर्यातकों से कहा कि वे सरकार के साथ मिलकर अपने उत्पादन को बढ़ाने और उसे दुनिया के बाजार में पहुंचाने के लिए कार्य करें तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। श्री योगी ने कहा कि बीज से बाजार की दूरी कम करने के लिए सरकार सहयोग देने के लिए तैयार है। इसके लिए राज्य में 4 स्थानों पर पैक हाउस बनाए गए हैं। निर्यात में सुविधा देने से कई देशों में आम के नए बाजार बने हैं। यूरोप का बाजार आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां पे हमें जाना होगा और मैं इस अवसर पर बागवानों से भी कहूंगा, किसान बंधुओं से भी कहूंगा, जो निर्यातक हैं उनसे भी कहूंगा कि वे सभी मिलकर के इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर के दुनिया के बाजार में अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए उस प्रकार का उत्पादन और फिर उसे यहां से एक्सपोर्ट करने की संभावनाओं के साथ जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आम महोत्सव उसका एक मंच है। 3 दिवसीय आयोजन आपको अनेक वैरायटी के आम को देखने समझने का एक अवसर भी उपलब्ध होगा और मुझे बड़ा विश्वास है कि यह सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए देश के बाजार में भी और दुनिया के बाजार में भी हमारे बागवानों के उत्पाद को पहुंचाने में एक नए गंतव्य की ओर आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगा। मुख्यमंत्री ने महोत्सव के दौरान 12 टन आम बहरीन, 1 टन आम दुबई तथा 2 टन आम मॉस्को के लिए रवाना किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे 642 टन के वजन वाले प्रक्षेपण यानी LVM-3 से भेजा गया। दिन के 2:35 और 17 सेकंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इसरो के नियंत्रण कक्ष में इस प्रक्षेपण के साक्षी बने। वैज्ञानिकों और उनके परिवारों के अलावा सैकड़ों पंजीकृत लोगों ने भी परिसर के बाहर इस प्रक्षेपण को देखा। इसके अतिरिक्त देश दुनिया से 200 से अधिक पत्रकार भी इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण को देखने के लिए इसरो के मीडिया केंद्र में उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश सरकार और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के स्टैनफोर्ड बायर्स सेंटर फॉर बायो डिजाइन के बीच आज एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय लखनऊ स्थित SGPGI और गौतम बुद्ध नगर की GIMS के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में मिलकर काम करेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत में अनेक स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। प्रदेश में स्टार्टअप को राज्य सरकार ने कई रियायतें प्रदान की हैं। आज हुए MOU को उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने बेहतरीन काम किया है। कोविड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का प्रबंधन दुनिया के सामने एक मॉडल बना। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से कभी हजारों मौत होती थी, लेकिन पिछले 6 वर्ष में हम उसे 0 स्तर पर लाने में सफल हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ये जिले हैं कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और पीलीभीत। इसके साथ ही राज्य में अनेक स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 18 जुलाई के बाद राज्य में वर्षा में कमी आने के आसार हैं। इस बीच पहाड़ी राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रदेश की कई प्रमुख नदियां उफान पर है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ के कारण लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। पिछले 36 घंटे के दौरान वर्षा से संबंधित घटनाओं में 19 लोगों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
राज्य के कई इलाकों में खासतौर पर पश्चिमी जिलों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 23 जिलों में इस मौसम में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई। संभल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, अमरोहा, कासगंज और मेरठ जिलों में जोरदार बारिश हुई। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर जिलों में 3700 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। मेरठ जिले में गंगा नदी पर बने एक अस्थायी बांध में दरार आने की वजह से 15 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने चिलकाना के जैन डिग्री कॉलेज में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद प्रदीप चौधरी और स्थानीय विधायक भी थे। सहारनपुर जिले के 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर मृतक के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की। मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने आज मुजफ्फरनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल जाना। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों के लिए जिले में बनाए गए आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उधर गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आज जिले के कई बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को यमुना नदी के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखने और बाढ़ के पानी में फंसे लोगों और पशुओं को आश्रय स्थल तक पहुंचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम करने के निर्देश दिए। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे गौतम बुद्ध नगर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। डाक विभाग ने बंद पड़ी लैप्स डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की पॉलिसियों के रिवाइवल के लिए विशेष छूट योजना लागू की है। बीमा धारकों को इस छूट योजना का लाभ दिलाने के लिए लखनऊ जीपीओ में विशेष रिवाइवल अभियान चलाया जा रहा है। इस छूट से उन बीमा धारकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने किन्हीं कारणों से अपनी पॉलिसी में मानक से अधिक समय से प्रीमियम जमा नहीं की है, जिससे उनकी पॉलिसी बंद हो गई है। लखनऊ स्थित हजरतगंज पोस्ट ऑफिस के चीफ पोस्ट मास्टर सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि लैप्स्ड बंद बीमा पॉलिसी पर सभी तरह के बीमा लाभ रोक दिए जाते हैं और जान जोखिम की दशा में नॉमिनी को कोई क्लेम नहीं मिलता। चालू बीमा पर ही सभी क्लेम देय होते हैं, इसलिए जीवन बीमा कवर के लिए बीमा पॉलिसी का एक्टिव होना एक आवश्यक शर्त है। डाक विभाग बीमा धारकों को बंद पड़ी बीमा पॉलिसी को पुनः शुरू करवाने के लिए कुल प्रीमियम की धनराशि पर देय डिफॉल्ट शुल्क में 25% से 30% तक की छूट प्रदान कर रहा है। ये छूट 31 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेगी।